मई महीने से शुरू हुआ भारत और चीन के बीच में गतिरोध अब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक चीन पीछे नहीं मुड़ जाता। अगर चीन भारत से उम्मीद करे तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब भारत अपने पैर पीछे खींचेगा और चीन को चढ़ाई करने का मौका देगा। और अब तो भारत ने लद्दाख में शुरू होने वाली कड़ाके की ठंड की भी प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग के साथ साथ तैयारी को भी लगभग अंजाम दिया जा चुका है। अब चीन क्या, भारतीय सेना को लद्दाख से कोई भी नहीं हटा सकता। जिस दिन चीन अपने पैर पीछे कर लेगा उस दिन भारत अपने सैनिकों को वापस उनकी पोजीशन पर ला देगा। लेकिन दोगले चीन को लेकर भारत कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तैयारी पहले से है और पूरी है। भारतीय सेना पूरी सर्दियां एलएसी पर निकालने के लिए तैयार है। सेना ने गर्म कपड़े, राशन, टेंट और हीटर के भी इंतजाम कर लिए हैं। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के मुताबिक एलएसी पर गतिरोध लंबा चले ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं आपका इस यूनिट में स्वागत करता हूं। ये यूनिट राशन के माध्यम से यहाँ पर डिप्लॉयड फौज के लिए एक बहुत जरूरी यूनिट है। जैसा आप देख सकते हैं, हम बहुत ही आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड है उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक पहना हो। साथ ही साथ आपको यह भी यकीन दिलाना चाहेंगे कि आज की तारीख में जितनी फौज लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉयड है उसकी जरूरत का सारा साजो सामान, सारा राशन हम रिसीव कर चुके हैं और स्टॉक कर चुके हैं। आपने हमारे गोडाउन देखे हैं जो पूरी तरह भर चुके हैं। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी आर्मी की सप्लाई चेन यहाँ की लोकल प्रोड्यूस के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है ताकि यहाँ के लोकल फार्मर्स की प्रोड्यूस हम खरीद सकें और यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी उठा सकें। जहां तक बात रोड कनेक्टिविटी की है तो एक अधिकारी के मुताबिक भारत के पास ऐसे स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे रोड कनेक्टिविटी कट भी जाए तो भारतीय सेना और एयरफोर्स मिलकर 1-1.5 घंटे के अंदर ही दिल्ली से लद्दाख और फॉरवर्ड पोस्ट तक जरूरी सामान के साथ सैनिकों को भी पहुंचा सकती हैं। और अब तो जल्द ही रोहतांग टनल का भी उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद लद्दाख रीजन तक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। आप देखेंगे कि लद्दाख रीजन को राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हम फायर एंड फ्यूरी कोर में अपने एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग पे बहुत गर्व रखते हैं। ये एक सिस्टम है जो कि हमारी एक नेटवर्क बनी हुई है जिसमें ट्रांजिट कैंप्स, लॉजिस्टिक एचलॉन्स और कंट्रोल सेंटर्स ये पूरी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग को जोड़ता है। हमें गर्व है और पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ सालों में ये सिस्टम इतना बेहतर हो चुका है कि आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने पर ये बहुखूबी रिजल्ट देगा। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनिशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में हैं। तंबुओं के बारे में सेना के अधिकारी ने बताया कि देश में विकसित आर्कटिक तंबू 0 से 20 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन कर सकते हैं, जबकि जो तंबू ज्यादा ऊंचाई पर हैं, वो 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं। तंबू और सर्दी के लिहाज से उपयुक्त कपड़ों को भी जवानों तक पहुंचाया जा चुका है। राशन का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। भारतीय सैनिक कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी देश की हिफाजत के लिए डटे रहते हैं। सेना के जवान सियाचिन और सिक्किम जैसी ठंडी जगहों पर रहने के बाद एलएसी पर भेजे गए हैं। जो एडिशनल ट्रूप भारत चीन की लद्दाख सीमा पर भेजी गई है वो पहले भी ठंडी जगहों पर रह चुकी है। आर्मी के इस तजुर्बे से और देशों की सेनाएं भी काफी प्रभावित हैं। जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान अन्य देश भी भारतीय सेना के इस तजुर्बे से सीखने की कोशिश करते हैं।
भारत की इस तैयारी पर आपका क्या कहना है? सेना के वीर जवानों के इस शौर्य और वीरता पर आप उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।